हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो, कालच्या एपिसोडमध्ये म्हणजे व्हिडिओमध्ये आपण ऑपरेशनल एम्प्लिफायर एज एडर अँड सबट्रॅक्टर बफर म्हणून बघितलं होतं. आज आपण ॲप्लिकेशन ऑफ नॉन लिनियर ॲप्लिकेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लिफायरच्या अंतर्गत आज आपण बघू ऑपरेशनल एम्प्लिफायर एज ॲन इंटिग्रेटर. म्हणजे ऑपरेशनल एम्प्लिफायरचा इंटिग्रेटर म्हणून कसा उपयोग करता येईल आपल्याला. तर सर्वप्रथम इंटिग्रेटर प्रोड्युसेस ॲन आउटपुट व्होल्टेज दॅट इज द प्रपोर्शनल टू द इंटिग्रेटर ऑफ इनपुट. सी द डायग्राम. तर इंटिग्रेटर काय करतो की आउटपुट व्होल्टेज प्रपोर्शनल टू इंटिग्रल इनपुट व्होल्टेजचे प्रपोर्शनल टू प्रोड्यूस करतो. मीन्स सी हियर diagram. Here in a feedback circuit a capacitor is connected between the point output and inverting terminal. Vi means input voltage given through the resistance R and connected to this inverting terminal, and non-inverting terminal directly connected to the ground. So this is the integrator. So this is a inverting amplifier. Why it is inverting amplifier? Because input voltage given to the inverting terminal. So that's why it is a inverting amplifier. Where feedback is provided through the capacitor. यहाँ फीडबैक में रेजिस्टर के जगह कैपेसिटर लगा हुआ है, इसलिए फीडबैक जो है ये कैपेसिटर से प्रोवाइड किए गए. एंड द पॉइंट एस इज एट वर्चुअल ग्राउंड पोटेंशियल. जैसे अपन ने इसके पहले देखे वर्चुअल ग्राउंड, तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंड पे है, इसलिए पॉइंट एस जो है समिंग पॉइंट, ये भी क्या होगा वर्चुअल ग्राउंड. मीन्स इसका वोल्टेज क्या होगा यहाँ पे 0 वोल्ट होगा वर्चुअल ग्राउंड मीन्स. नाउ फाइंड आउट द इंस्टंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज. मान के चले अपन ने VC है कि कैपेसिटर का अक्रॉस का वोल्टेज क्या है VC. सो VC इक्वल टू क्या होगा, VC इक्वल टू चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस. यानी ये कैपेसिटर्स का चार्ज अपन Q से स्मॉल q से इंडिकेट किए, तो Q अपॉन C मीन्स where the Q is the charge of capacitor and C is the capacitance of capacitor. But charge equal to integral of dt होता है, यानी इनपुट करंट का इंटीग्रल जो रहता है वो चार्ज होता है. सो Q इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ I इंटू dt. नाउ अब VC इक्वल टू, अब अपन ने यहाँ पे ये इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी है अपन ने काय की इस इक्वेशन में. VC इक्वल टू बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q. Q मीन्स इंटीग्रल ऑफ I dt. सो पुट हियर Q की वैल्यू Q अपॉन C है, तो बाय पुटिंग इंटीग्रल ऑफ I इंटू dt. सो VC इक्वल टू 1/C इंटीग्रल ऑफ I इंटू dt. हियर कैपेसिटर इज द फीडबैक कंपोनेंट कनेक्टेड बिटवीन द आउटपुट टर्मिनल एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल एट द पॉइंट एस. अपने को मालूम है कि यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये फीडबैक कंपोनेंट करके कनेक्टेड है, और ये आउटपुट टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल को पॉइंट एस के जगह कनेक्टेड है. सो पॉजिटिव गोइंग इनपुट वोल्टेज Vi, positive going means if you are given the sinusoidal wave, means this voltage, this is the positive going voltage. तो क्या होगा, सो पॉजिटिव गोइंग इनपुट वोल्टेज Vi, यानी इनपुट का पॉजिटिव पोर्शन ये है सपोज Vi का पॉजिटिव पोर्शन, द करंट I विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड द पॉइंट एस. तो ये करंट क्या होगा, इधर पॉजिटिव पल्स के वक्त ये करंट डायरेक्ट होगा ये एस पॉइंट की तरफ.
toward the point S, will be directed toward the point S, and here capacitor current is the feedback current. यहाँ पे जो है कैपेसिटर का जो करंट है IC वही फीडबैक करंट है. सो VO इक्वल टू क्या होगा माइनस VC. देखो इधर फिगर में कि यहाँ पे VO है और जो यहाँ का फीडबैक करंट है वो कैपेसिटर करंट है. सो आउटपुट में क्या होगा कि ये आउटपुट वोल्टेज के बराबर ये कैपेसिटर वोल्टेज होगा, यानी VC इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे VO. बट इट connected capacitor connected at inverting terminal, so this will be negative value because they are the out of phase. So VC equal to so VO equal to minus of VC. Hence output voltage क्या होगा VO equal to VC, means put the value of VC. VC क्या है 1/c integral of I into dt. So VO equal to again ये सी कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए -1/c इंटीग्रल ऑफ आई इंटू डी टी. सिमिलरली अब ये सीज है वर्चुअल ग्राउंड, पॉइंट ये सीज है वर्चुअल ग्राउंड. तो अब अपन आई करंट निकालते हैं. देखो फिगर में तो ये वर्चुअल ग्राउंड है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0 है. तो अपन आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का वोल्टेज क्या है वी आई, तो वी आई माइनस वी एस मीन 0. सो आई इक्वल टू वी आई माइनस 0 डिवाइडेड बाय आर, म्हणजे दोन पॉइंट का पोटेंशियल और उसके बीच का जो रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे तो उस सर्किट का करंट निकलता ही अपने को अपन ने देखे हैं. सो आई इक्वल टू वी आई माइनस 0 अपॉन आर. सो दिस इज द आई इक्वल टू वी आई माइनस वी एस अपॉन आर. तो एज ए वी एस इक्वल टू 0 वोल्ट, सो आई इक्वल टू वी आई अपॉन आर. नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन है क्या है वी वो इक्वल टू -1/c इंटू राइट. तो आई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो क्या होगा ये वी वो इक्वल टू 1/c एंड आई इंटीग्रल ऑफ वी आई इंटू आर इंटू डी टी. दिस इज आई. तो ये वैल्यू अपन ने यहाँ रख दिए आउटपुट इक्वेशन में, तो 1/c. बट सी एंड आर कांस्टेंट, सो अपन इसको इंटीग्रल के बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज वी वो इक्वल टू माइनस ऑफ 1/r इंटू सी इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज इंटू डी टी वी आई इंटू डी टी. सो दिस इज द आउटपुट इक्वेशन फॉर इंटीग्रेटर. यानी इसका thus the output is proportional to the टाइम इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज. इसका मीनिंग क्या है कि आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल है, इक्वल प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटीग्रल. दिस इज इंटीग्रल टाइम इंटीग्रल ऑफ इनपुट वोल्टेज. अगर अपन ने यहाँ पे आर की वैल्यू समझो 1 मेगा ओम ली है 1 मेगा ओम, और सी की वैल्यू ली है 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड. तो आर सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मेगा ओम मीन्स 1 इंटू 10 पावर 6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6. माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6. इसको किए तो +6 -6 दैट इज 0, एम इज 1. सो आर सी इक्वल टू वी गेट 1 सेकंड. तो अगेन दिस इक्वेशन क्या हो जाएगा वी वो इक्वल टू माइनस ऑफ ये 1 वैल्यू हो गई तो माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ वी आई डी टी. सो देन वी वो इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ वी आई इंटू डी टी, मीन्स इनपुट वोल्टेज इंटू डी टी. नाउ सी द एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटर. इंटीग्रेटर का यूज अपन कहाँ कर सकते हैं. तो इंटीग्रेटर यूज एज ए लो पास फिल्टर करके इसका यूज किया जाता है. यूज एज ए एनालॉग कंप्यूटर करके इसका यूज किया जाता है. यूज एज ए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. एडी कन्वर्टर मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर.
इट इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट द वेरियस इनपुट सिग्नल। तो वेरियस इनपुट सिग्नल अगर अपने को करना है, कंस्ट्रक्ट करना है, तो इसका यूज किया जाता है। मान के चलो अपने को इनपुट में अपन ने स्क्वायर वेव दी, तो अपने को आउटपुट में क्या मिलेगा? ट्रायंगुलर वेव, त्रिकोण जैसी दिखने वाली, दैट इज द ट्रायंगुलर वेव। तो इस प्रकार इसका यूज वेरियस इनपुट सिग्नल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या जनरेट करने के लिए किया जाता है। तो अपन ऐसा यहाँ पे ये दिखाया गया है कि स्क्वायर वेव से अपन ट्रायंगुलर वेव बना सकते हैं। सो दिस इज योर इंटीग्रेटर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेटर। नाउ सेकंड, नॉन लीनियर एप्लीकेशंस मीन्स ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज ए डिफरेंशिएटर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डिफरेंशिएटर करके कैसा यूज किया जाता है? तो मेनली डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर में क्या फ़र्क है? देखो कि इंटीग्रेटर में फीडबैक में कैपेसिटर लगा था और इनपुट में रेजिस्टर लगा था। जैसे अपन ने देखे, ये देखो यहाँ पे इंटीग्रेटर में क्या लगा है? फीडबैक में कैपेसिटर और इनपुट में रेजिस्टर। सिंपली यही एक डिफरेंस है। बाकी डिफरेंशिएटर में क्या होता है कि यहाँ का जो रेजिस्टर था इंटीग्रेटर का, वो फीडबैक में कनेक्टेड किया रहता है, और यहाँ का जो कैपेसिटर है वो इनपुट में कनेक्टेड है। तो द डिफरेंशिएटर इज सिमिलर, यानी इंटीग्रेटर डिफरेंशिएटर सिमिलर है, सिमिलर टू इंटीग्रेटर। ओनली डिफरेंस इज दैट द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर आर इंटरचेंज। तो इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है कि कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इंटरचेंज होता है। एज द पॉइंट एस इज एट वर्चुअल ग्राउंड, पॉइंट एस क्या है? वर्चुअल ग्राउंड है। सो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या होगा? अगेन जीरो होगा। तो क्या होगा कि ऑल द अप्लाइड इनपुट वोल्टेज, ये अप्लाइड इनपुट वोल्टेज, ऑल द अप्लाइड वोल्टेज वुड बी अपीयर अक्रॉस द कैपेसिटर, यानी ये इनपुट वोल्टेज इसके बराबर हो जाएगा, यानी कैपेसिटर वोल्टेज। यानी जो भी अपन इनपुट वोल्टेज देंगे, इनपुट सिग्नल देंगे, वो कहाँ ड्रॉप होगा? कैपेसिटर में, क्योंकि ये वर्चुअल ग्राउंड रहने से यहाँ वोल्टेज जीरो है। सो वी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आई। इफ वी आई इज द इंस्टैंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, अपने देखें कि ये मान के चलो कि ये कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज है, देन क्या हो जाएगा? वी आई इक्वल टू क्यू अपॉन सी, यानी चार्ज अपॉन इट्स कैपेसिटी। इसके पहले अपन ने देखे हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू वी आई। नाउ करंट थ्रू द कैपेसिटर्स वुड बी क्या है? तो यहाँ पे अपन ने स्मॉल आई और इन करके इनपुट आई इन से दिखाया गया। सो आई इन इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, म्हणजे डिफरेंशिएटेड चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएटेड चार्ज ऑफ कैपेसिटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो दिस इज द करंट थ्रू द कैपेसिटर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपन तो क्यू की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो क्यू इक्वल टू क्या है? सी इंटू वी आई। सो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सी इन दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा डी डिफरेंशिएटेड विथ सी डी डिफरेंशिएटेड सी इंटू वी आई अपॉन डी टी। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है सी, इसलिए अगेन इसको बाहर निकाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएटेड इनपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको कैसा रीड करेंगे? डिफरेंशिएटेड इनपुट वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो सी इंटू डी वी बाई डी टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अपने को मालूम है एज द इनपुट इम्पीडेंस इज हाई, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का करंट यहाँ से जीरो होता है, यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर एब्जॉर्ब द जीरो करंट। सो अगेन आई एन इक्वल टू क्या होगा? आई एन एज द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज वेरी हाई। सो आई एन इक्वल टू आई एफ। आई एन मीन्स इनपुट करंट इक्वल टू फीडबैक करंट। बट आई एफ इक्वल टू क्या है? अगेन आई एफ निकालेंगे तो इस पॉइंट का वोल्टेज अगेन जीरो है, तो जीरो माइनस वी वो आएगा, यानी 2 पॉइंट का वोल्टेज डिवाइडेड बाय
resistance of this circuit. So IF equal to 0 minus output voltage upon R. So that's equal to minus of output voltage upon R. अब अपने को मालूम है, क्या मालूम है कि इनपुट करंट और फीडबैक करंट सेम होता है ड्यू टू हाई इनपुट इम्पीडेंस. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट करंट, जो अपन ने इनपुट करंट निकाले थे ये दिस वन. तो इनपुट करंट क्या है, C इंटू डी इनपुट वोल्टेज बाय डी टी, सी डी वी बाई डी टी इक्वल टू आई एफ. आई एफ क्या है, माइनस आउटपुट वोल्टेज अपॉन आर. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये C को ये R को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी वो इक्वल टू R इंटू सी माइनस R इंटू सी इंटू डी वी आई यानी इनपुट वोल्टेज बाय डी टी, डी वी बाय डी टी. दस इससे क्या समझ में आया कि दस द डिफरेंशिएटर प्रोड्यूसेस एन आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ इनपुट वोल्टेज. यानी इसमें क्या है कि डिफरेंशिएटर में क्या होता है कि आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द स्लोप, दिस इज द स्लोप ऑफ इनपुट वोल्टेज. और इसी को हाई पास फिल्टर, इट इज आल्सो कॉल्ड द हाई पास फिल्टर. एंड डिफरेंशिएटर यूज एज ए हाई पास फिल्टर एंड इंटीग्रेटर इज यूज एज ए लो पास फिल्टर्स. नाउ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएटर, तो जैसे कि अभी मैंने बताया इट इज यूज एज ए हाई पास फिल्टर, यूज एज ए स्पाइक जनरेटर. स्पाइक मीन्स दिस टाइप्स और सिग्नल, दिस इज द स्पाइक. तो स्पाइक सिग्नल अगर अपने को जनरेट करना है तो उसका यूज किया जाता है. यूज फॉर वेव फॉर्म सर्किट, कोई भी वेव फॉर्म अपने को अगर जनरेट करना है तो उस सर्किट में इसका यूज किया जाता है. तो आज इतना ही, अपन यहाँ स्टॉप करते हैं. थैंक यू, धन्यवाद.